सोनाली के हत्यारों को बचा रही है सरकार। सुधीर सांगवान ने हत्या के बाद किस नेता को फोन करके कहा, साहब बचा लो। मौत से पहले सोनाली ने किससे कहा था कि सुधीर सांगवान मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। 10 दिन की पुलिस रिमांड के बावजूद सुधीर को लेकर गोवा पुलिस हरियाणा क्यों नहीं आई। सोनाली के फार्म हाउस से सबूत मिटाने वाला घर का भेदी कौन है। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मर्डर मिस्ट्री की जांच अब खुद सवालों के घेरे में है। सोनाली के घर वालों का आरोप है कि गोवा पुलिस सरकार के दबाव में काम कर रही है और जांच के नाम पर फॉर्मेलिटी कर रही है। गोवा पुलिस के इस रवैये से नाराज सोनाली के घर वाले अब सीबीआई जांच के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हैं। सोनाली के भतीजे विकास का कहना है, सरकार सुधीर सांगवान के साथ मिली हुई है, इसीलिए जांच के नाम पर हमें धोखा दिया जा रहा है। विकास का ये भी कहना है कि हमें कोई जानकारी ही नहीं मिल रही कि आखिर पुलिस क्या जांच कर रही है। ये आरोप बेहद गंभीर है। गोवा में बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है और मरने वाली नेता भी बीजेपी की थी। उसके बावजूद सोनाली का परिवार इतना लाचार क्यों है। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर गोवा पुलिस की नीयत पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। 10 दिन की पुलिस रिमांड के बावजूद हत्या के मुख्य आरोपी सुधीर सांगवान को गोवा पुलिस हरियाणा लेकर क्यों नहीं आई। सुधीर सांगवान सोनाली का सबसे बड़ा राजदार है, जिसे सोनाली के फार्म हाउस से लेकर लॉकर और बैंक अकाउंट तक की जानकारी है। क्राइम इन्वेस्टिगेशन में आरोपी की निशानदेही बेहद जरूरी हिस्सा होता है। हत्या के प्रमुख आरोपी की निशानदेही के बिना गोवा पुलिस कौन सी जांच कर रही है। पुलिस रिमांड की यही जांच हत्यारे को सजा दिलाने के लिए कोर्ट में सबसे अहम कड़ी साबित होती है। तो गोवा पुलिस आरोपी को लेकर हरियाणा क्यों नहीं आई। हरियाणा में 5 दिन की पुलिस जांच में गोवा पुलिस केवल बैंक अकाउंट और लॉकर तक ही सिमटी हुई है। राजनीतिक एंगल को आखिर सिरे से खारिज क्यों कर रही है। सोनाली का परिवार लगातार कह रहा है कि सोनाली की हत्या में राजनीतिक साजिश जरूर शामिल है। उसके बावजूद गोवा पुलिस राजनीतिक एंगल को सिरे से खारिज क्यों कर रही है। क्या सोनाली की हत्या में किसी बीजेपी नेता का हाथ है। कहने वाले यहाँ तक कहते हैं कि अगर इस केस की सही से जांच हुई तो दिल्ली तक के नेता इसमें शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक जिस दिन सोनाली की मौत गोवा में हुई थी, उसी दिन सुधीर ने एक नेता को फोन करके कहा था कि साहब मुझे बचा लो। आखिर ये नेता कौन है। सूत्र ये भी बताते हैं कि गोवा पुलिस की पूछताछ में सुधीर सांगवान के पास सोनाली के बेहद प्राइवेट सीक्रेट थे। उसी के बल पर वो सोनाली को ब्लैकमेल कर रहा था। सोनाली के हर फैसले वो खुद ले रहा था। सोनाली के साथ फिल्म बनाने वाले कुछ लोग भी कहते हैं कि सोनाली के नाम पर सुधीर पैसे की बात करता था। यहाँ तक कि सोनाली फोन पर भी किसी के साथ आज़ादी से बात नहीं कर पाती थी। यूपी के एक फिल्मकार का दावा है कि सोनाली ने मौत से करीब 20 दिन पहले उनसे कहा था कि सुधीर मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, उसके पास मेरे कुछ सीक्रेट हैं, उसके साथ पैसे की डील मत करना। गोवा पुलिस की अभी तक की जांच केवल बैंक अकाउंट, उसमें होने वाले ट्रांजैक्शन और घर के लॉकर पर टिकी है। पुलिस को सुधीर सांगवान के अकाउंट का भी पता चला है। हिसार के बंधन बैंक में जाकर पुलिस ने सुधीर के खातों की जानकारी ली। बताया जा रहा है कि गोवा पुलिस को सुधीर के खाते में बड़े और संदिग्ध ट्रांजैक्शन की जानकारी मिली है। इसके अलावा एक सवाल ये भी है कि सोनाली के फार्म हाउस पर सीसीटीवी गायब होने का मामला आखिर कहां दब गया। सूत्रों की माने तो सोनाली के फार्म हाउस में 2 सीसीटीवी डीवीआर थे, जिसमें से एक गायब है और दूसरी में आखिरी रिकॉर्डिंग 19 मार्च को हुई थी। सूत्र ये भी बताते हैं कि फार्म हाउस के अंदर से सीसीटीवी डीवीआर गायब करने में सोनाली के घर के किसी खास व्यक्ति का हाथ हो सकता है, जिसका वहां पर आना जाना हो। क्योंकि 23 अगस्त को गोवा से सोनाली की मौत की खबर आते ही उसी रात सीसीटीवी चोरी हो गया था।